हेलो दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में वरवृक के सिर का दान क्यों लिया। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने वरवृक के सिर का दान इसलिए लिया। कथा आती है दोस्तों कि वरवृक बहुत बड़े योद्धा थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं। उनके पास 3 अद्भुत बाण थे जिनकी शक्ति से वे किसी भी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। उनको देवी कामाख्या ने 3 बाण दिए थे। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब वरवृक ने प्रण लिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। दोस्तों, और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वरवृक के समक्ष जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वरवृक, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, तुम किसका पक्ष दोगे। इस पर दोस्तों वरवृक कहता है कि मैं केवल जो हारने वाला पक्ष होगा उसी का साथ दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें तब योद्धा मानूंगा, तुम ये जो पीपल का पेड़ है अपने इन 3 बाणों से इसके हर एक पत्ते को भेद दो। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही एक पत्ता चुरा कर अपने पैर के नीचे रख लिया और वरवृक ने बाण छोड़ा, पूरे पीपल के पत्तों को भेद दिया वरवृक के बाणों ने। लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण के पैरों के ऊपर भी वो बाण आने लगा। तब वरवृक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे भी आपने एक पत्ता छुपा रखा है। अब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वरवृक कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वरवृक से कहा कि हे वरवृक, इस महाभारत के युद्ध में किसी महान योद्धा को तो त्याग करना पड़ेगा। इस पर दोस्तों जो वरवृक होते हैं वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वरवृक को वचनबद्ध कराकर और वरवृक से वचन मांगते हैं कि जो मैं तुमसे मांगूंगा उसे तुम मुझे ब्राह्मण समझकर दोगे। वरवृक ब्राह्मण देवता को साक्षी मानकर वचन दे देता है। तब ब्राह्मण रूप में जो भगवान श्री कृष्ण थे वो वरवृक से कहते हैं कि मैं तुम्हारा शीश का दान मांगता हूँ, मुझे तुम्हारे सिर का दान चाहिए। जैसे ही वरवृक अपने सिर को काटने लगे तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण कभी किसी की हत्या देखना नहीं चाहता, किसी का सिर तो दान में लेकर ब्राह्मण देवता आप क्या करेंगे, कृपया आप भी अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं। तब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया और वरवृक के समक्ष खड़े हो गए। वरवृक ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार नमन किया और कहा कि प्रभु, मैं तो पहले ही समझ गया था कि एक ब्राह्मण के भेष में मेरे आराध्य मेरे श्री कृष्ण ही हो सकते हैं और वही मेरे शीश का दान मांग सकते हैं। भला ब्राह्मण मेरे शीश का दान लेकर क्या करेगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वरवृक को खूब आशीर्वाद देते हैं और वरवृक उसी समय अपनी तलवार निकालकर अपने शीश का हंसते हुए दान करके श्री कृष्ण के हाथों में अपना शीश को दे देता है। इतने में वहाँ पांडव भी पहुँच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भीम कि ये आपने क्या कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने वरवृक के शीश को पुनः माता कामाख्या से गंगा जल से दोबारा से जीवित कर दिया और वरवृक का सिर ही बोला कि महाभारत के युद्ध के लिए मुझे ये त्याग तो करना ही था दोस्तों, क्योंकि ये धर्म का युद्ध था।
श्री कृष्ण ने दोस्तों, अब जो श्री कृष्ण होते हैं वो बर्बरिक को वचन देते हैं कि बर्बरिक, तुम महाभारत का युद्ध देखोगे और एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर बर्बरिक का शीश को रख दिया जाता है और वो पूरा महाभारत का युद्ध देखता है। दोस्तों, पूरा युद्ध बर्बरिक ने बड़ी आसानी से देखा और जब श्री कृष्ण का बर्बरिक ने जब पूरा महाभारत का युद्ध देखा तो अंत समय में सभी युद्ध समापन के पश्चात जब पूछा गया कि विजय का सबसे बड़ा कारण कौन था दोस्तों, तब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें युद्ध भूमि में हर जगह केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही कार्य करता हुआ दिखाई दिया, बाकी तो सब निमित्त मात्र थे दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण ने तब महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि तुम आज के बाद शीश के दानी खाटू श्याम के नाम से तुम्हारी पूजा होती है और मैं तुम्हें अपना श्याम नाम हमेशा के लिए दान में तुम्हें देता हूँ दोस्तों। और तुम हारे के सहारे बनोगे। जो कोई भी खाटू श्याम बर्बरिक के यहाँ माथा टेकने जाता है खाटू श्याम के पास, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो ये थी दोस्तों बर्बरिक की कहानी। इसी कारण बर्बरिक को शीश के दानी भी कहा जाता है और खाटू श्याम के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो ये था दोस्तों बर्बरिक और श्री कृष्ण का। आशा करती हूँ